ओके, तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बेसिकली जो है ना, 3 पैरामीटर है हमारे पास, आर एल सी, 3 पैरामीटर और 2 एनर्जी सोर्सेस, वोल्टेज एंड करंट। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है आपके पास, या हमारे पास है क्या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आर एल सी वी एंड आई थिंक। ओके, सब इसी से बना हुआ है गुलशन, आर एल सी से ही जेड बना हुआ है। बेसिक पैरामीटर है ये सब। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, देयर आर 3 पैरामीटर्स एंड 2 एनर्जी सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का जो डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग ने क्या कहा, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात भी किया था और उसको कैलकुलेट भी किए थे। मैंने बताया था ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इन एस डोमेन। इस डोमेन में 2 पॉलिनोमियल का वो रेशियो है। ओके, जो हमारा नेटवर्क फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन बात करें, देन दिस इज जस्ट ओनली द रेशियो ऑफ Laplace transform of output or response to the Laplace transform of input or excitation. I think everybody okay? Okay, I think no problem. Okay, तो यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन का बात करेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन का बात करने का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन में, ओके, ट्रांसफर फंक्शन में क्या देख रहे हैं, सॉरी, हाँ, ट्रांसफर फंक्शन का बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इस डोमेन में बात करेंगे। तो जब हम लोग इस डोमेन में बात कर रहे हैं, ओके, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म या सॉरी ट्रांसफर फंक्शन बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो भी पैरामीटर हमारे पास है, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, वोल्टेज सोर्स हो, एनर्जी सोर्स हो, सारे को हम लोग पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ऑल द पैरामीटर मस्ट बी नोन विथ रिस्पेक्ट टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, लाइक वोल्टेज सोर्स, अगर ये वोल्टेज सोर्स कहीं भी बना हुआ है इस तरह, ओके, कहीं वोल्टेज सोर्स है, दे मे बी कांस्टेंट और टाइम का फंक्शन हो सकता है वो, है ना। तो जब आप उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, देन इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, Vs, दिस वन, ये Vs हो गया। उसी तरह से अगर आप करंट सोर्स देखेंगे, IT, अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आप इसका लेंगे, सिंबल वही यूटिलाइज करेंगे, बस इसको जो है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में यूटिलाइज कर लेंगे। ओके, ये हो गया करंट सोर्स। ओके, अगर हम लोग जो है रेसिस्टेंस को देखते हैं, ये है हमारा रेसिस्टेंस R, इसमें करंट फ्लो कर रहा है IT और इसमें करंट फ्लो कर रहा है VT। ओके, तो VT इक्वल टू व्हाट, R इंटू IT लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। ओके, एवरीबॉडी जस्ट राइट इन द चैट। इसका हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ले, तो Vs इक्वल टू R IS। ओके, तो इसको लिख सकते हैं IS बाई Vs इक्वल टू 1 बाई R, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यहाँ पे IS बाई Vs, अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर फंक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं, ओके, तो अगर आप VT इनपुट दे रहे हैं, यानी कि एक्साइटेशन है, और ये आउटपुट है करंट, यानी कि रिस्पॉन्स है, तो ये आपका Vs, सॉरी IS आउटपुट, Vs इनपुट, तो IS बाई Vs क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। देन दिस ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई 1 बाई R।
आई थिंक एवरीबॉडी ओके। ओके, और इसको ये भी लिख सकते थे VS बाई IS इक्वल टू R, यानी कि आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी कि इस डोमेन में आप लिखते हैं तो इस डोमेन में भी R का हम लोग R ही रह जाता है। इस डोमेन में याद रखेंगे, इस डोमेन में लिख रहे हैं तो R को हम लोग R ही लिख रहे हैं। ओके, अब हम लोग जो है देखते हैं इंडक्टेंस का। अगर ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस दिस वन, अगर ये इंडक्टेंस है ओके, तो VT इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, VT इक्वल टू L डेरिवेटिव ऑफ I विथ रिस्पेक्ट टू T लिखेंगे हम लोग। वेरी गुड पूजा। ओके, टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, VS L तो कांस्टेंट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा। DFT DT मैं मेमोराइज करवा रहा हूं आपको और कुछ नहीं, इक्वल टू व्हाट, SFS माइनस F0, ये पढ़ा है आपने, है ना। यहाँ पे 0 माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, 0 पे छोड़ भी सकते हैं। ओके, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, SIS माइनस I0 माइनस, गॉट इट। जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, जब भी ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं हम लोग, तो उसमें उस फंक्शन का जो है इनिशियल वैल्यू, ये I0 माइनस क्या है, 0, I0 माइनस हमारा क्या है, I0 माइनस इंडिकेट कर रहा है करंट एट टाइम t इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूँ, डोंट वरी। I0 माइनस जो है ये इंडिकेट कर रहा है करंट एट टाइम t इक्वल टू 0। 0 माइनस इंडिकेट कर रहा है जस्ट बिफोर द टाइम t इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ये हमारा अगर जो है t इक्वल टू 0 है, इसके जस्ट पहले का टाइम 0 माइनस, इसके जस्ट बाद का टाइम 0 प्लस, ये पढ़ते ना हम लोग, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। जस्ट बिफोर को आप नहीं लिख सकते हैं 0 के पहले, जस्ट बिफोर को आप ये नहीं लिख सकते माइनस 0.1 माइनस 0.2, वो बहुत ज्यादा नंबर हो गया। कोई भी 2 डिजिट के नंबर, जो कोई भी 2 डिजिट आप लोग, कोई भी दुनिया में कोई भी जितना भी क्लोज डिजिट हो, उसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर को आप निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट कोई भी, अब जितना भी क्लोज नंबर ले लो, आप 0 ले लो, 0.00001 ले लो, ओके, उसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर को निकाल सकते हैं। ओके, देन आप ये नहीं कर सकते हो कि ये इसका बहुत क्लोज नंबर है। इसका सिंपल एक फार्मूला, अगर ये a है ये b है, इसके बीच में नंबर निकालना हो, a प्लस b बाई 2 करते जाओ, फिर a है a प्लस b बाई 2 है, फिर a प्लस b बाई 2 करते जाओ, क्लोज आपको मिलते चला जाएगा, इनफाइनाइट नंबर मिलते चला जाएगा। आई थिंक एवरीबॉडी ओके। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर को जो डिनोट करते हैं, अगर 2 सेकेंड है यहाँ पे तो 2 माइनस और 2 प्लस, यानी 2 सेकेंड के जस्ट पहले और 2 सेकेंड के जस्ट बाद की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे t इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि जिस इंस्टेंट पे सर्किट को हम लोग ऑपरेट करना शुरू किए, t इक्वल टू 0 टाइम पे ऑपरेट करना शुरू किए, तो उसके जस्ट पहले का करंट 0 माइनस, जस्ट बाद का करंट I0 प्लस। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन, कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर फंक्शन निकालने का कोशिश करेंगे, तो ट्रांसफर फंक्शन जो है ओके, तो उसका इनिशियल वैल्यू ऑलवेज क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन याद रखेंगे। तो जब ये 0 हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS इक्वल टू LS IS लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑब्वियस है लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यानी कि IS बाई VS इक्वल टू 1 बाई LS या VS बाई IS
इक्वल टू एल एस। ओके, तो अगर ये जैसे हमने यहाँ पे बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाया मैंने, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेसिस्टेंस आर। उसी तरह अगर इसको बनाना चाहें ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, then this is IS, this is VS, and this is what? 1 by LS. Got it? This is for inductance. Okay, I think no problem. नहीं, okay, होना भी नहीं चाहिए। अब ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग कैपेसिटेंस का बात करते हैं, है ना? कैपेसिटेंस दिस। तो कैपेसिटेंस के केस में क्या है? IT इक्वल टू C लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना? देन टेक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म IS T, सेम एक फॉर्मूला पे एस वी एस माइनस भी जीरो माइनस। यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे हैं तो भी जीरो माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई एस इक्वल टू सी एस वी एस, देन आई एस बाई वी एस इक्वल टू व्हाट? सी एस। यानी कि अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करें तो हम लोग लिख सकते हैं ना सी एस, दिस वन, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन BDR। गॉट इट? ब्लॉक डायग्राम, या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते थे VS बाई IS इक्वल टू 1 बाई CS, लिख सकते हैं ये भी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? टेल मी ना, इसका कंक्लूजन क्या है? अब कहीं पे भी सर्किट में VT है तो ट्रांसफर फंक्शन अगर सर्किट का निकालना हो, नेटवर्क का निकालना हो, तो VT को VS लिख। बनाने का तरीका है, बनाने का तरीका, VT को VS लिख दो, IT को IS लिख दो, R है तो वो R ही रहेगा, L है तो LS में बदल जाएगा, C है तो 1 बाई CS में बदल जाएगा। ओके, V बाई I के टर्म में सब लिखा हुआ है। V बाई I देखो उसमें R आया था, V बाई I इक्वल टू LS आया था, V बाई I इक्वल टू 1 बाई CS आया था। ओके, तो ये हम लोग जब भी एक ट्रांसफर फंक्शन का, सॉरी इलेक्ट्रिक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ओके, तो ये प्रोसेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते क्या है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। कोई भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क हो, सर्किट हो, ओके, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने का क्या क्या प्रोसीजर है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर। तो हम लोग सबसे पहले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी हमारा सर्किट है या नेटवर्क है, याद रखेंगे जैसे इसमें बता रहा हूँ, जो भी हमारा सर्किट या नेटवर्क है उसको जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि कौन सा डोमेन? टेल मी। फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि, बोलो नहीं, लिख दो, राइट इन द चैट। ओके, एस डोमेन में, एस डोमेन में। ओके, तो हम लोग यानी कि हम लोग को क्या करना है, जो भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, ओके, 1 बाई एस क्यों राहुल, एस डोमेन में जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, नेटवर्क है, ओके, उसमें हर एक पैरामीटर को एस डोमेन में लिखना है। ओके, हर एक पैरामीटर को, चाहे वो एनर्जी सोर्सेस हो, ओके, कोई भी एनर्जी सोर्सेस आपका टाइम डोमेन में दिया हुआ है, ओके, तो उसके लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में लिख देना।
यानी कि VT और IT हमारा एनर्जी सोर्स है, तो उस एनर्जी सोर्स को हम लोग क्या किए, लैपलेस डोमेन में लिख दिए। मान लेते हैं आपका VT दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2/s हो जाएगा। टेल मी, होगा भाई? नहीं होगा। अगर VT आपका दिया हुआ है e⁻⁻80, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/s प्लस ए। ओके, यानी कि हम लोग एस डोमेन में लिख देना है जो भी एनर्जी सोर्सेस है हमारा। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, ओके, आर एल सी, उसको जो है आर को आर से ही रिप्लेस करेंगे, एल को एल एस से रिप्लेस कर देंगे, और सी को 1/cs से रिप्लेस कर देंगे। ओके, और जैसे जो भी सर वो फॉर्मूला आप लगाते हैं एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, चाहे मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, किरचॉफ्स लॉ, नेटवर्क थ्योरम, कुछ भी लगा दो। ओके, यहाँ भी आप बेस डोमेन में फंक्शन को लिखकर आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हो, सारा चीज जैसे आप बनाते हैं। और उसके बाद अगर उसमें दिया हुआ है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, कौन क्या क्या निकालना है, तो वो आप निकाल सकते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। अब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। आगे करो। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, दिस वन, ये पहला क्वेश्चन। इस फंक्शन में वो इसमें बोलता है ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये एनर्जी सोर्स है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है, IT। तो जब लोग आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, ओके, ये दिया रहेगा इस तरह से VIT। तो VIT यानी कि इनपुट वही है, एक्साइटेशन वही है। अगर नहीं दिया हुआ कुछ भी तो ये अंडरस्टूड है। ओके, तो VIT, तो ये आपने इनपुट दिया, आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया ये करंट, है ना, ये आउटपुट आया करंट। यानी कि आपको जो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे निकालना है, वो निकालना है IS बाई व्हाट, VS, ये ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये VIT है हमारा, उसको VIS लिख दिए, IT को हम लोग लिख दिए IS, R को R से रिप्लेस कर दिए, L को LS से रिप्लेस कर दिए। और इस सर्किट को जो है हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे इस तरह। मान लीजिए Z1 है, ये Z2 है, ये VS है, ये IS है। जहां पे Z1 इक्वल टू क्या होगा, राइट इन द चैट जस्ट, Z1 इक्वल टू R and Z2 equal to LS. Okay, now that's very simple. Apply KVL. KVL लगा दो आप, -VIS प्लस Z1 IS प्लस Z2 IS इक्वल टू 0, यानी कि IS बाई VS इक्वल टू व्हाट, 1/Z1 प्लस Z2, गॉट इट, यानी कि 1/R प्लस SL लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में देखें इन BDR,
ओके, तो 1/r plus SL IS और ये VS. This is a block diagram representation. I think no problem. नहीं ना, नहीं. अब मान लेते हैं आपको ये पूछ दे V0S by VIS. देखिए ये V0T इसके क्रॉस वोल्टेज, तो V0S by IS ये ट्रांसफर फंक्शन है हमारा, ये आउटपुट और ये इनपुट. ओके, तो हम लोग V0S लिखेंगे पहले, इसके क्रॉस वोल्टेज V0S यानी कि अब यहाँ आ गया, ये हो गया V0S. ए है ना, ए है ना V0S. टेल मी, V0S इक्वल टू Z2 इंटू IS लिख सकते हैं. और VIS इक्वल टू क्या आया, इससे हम लोग लिख सकते हैं VIS इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू IS. ओके, दोनों डिवाइड कर दो. V0S by VIS इक्वल टू Z2 by Z1 प्लस Z2 LS by R प्लस S. अगर ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ओके, ये आउटपुट, दैट इज वेरी इजी. नहीं, बहुत इजी नहीं है भाई, बहुत इजी. इसके बाद मैं आपको 3 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप बनाइएगा, श्योर बनाइएगा. आई थिंक आपसे बनेगा, है ना. ओके, उसके बाद बनाएंगे तब भी हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, सो दैट कि आपको मेहनत करने का मौका मिले. ओके.